चलिए, आज हम लोग यानी कि बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद जो समय बचेगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल पे बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पढ़ना है। उसमें पहला था यानी कि अबाव प्रिंसिपल, दूसरा था हुन्स रूल, तीसरा था यानी कि पॉली एक्सक्लूजन रूल के बारे में। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि जो है तीनों के तीनों रूल के बारे में पढ़ना है। अबाव प्रिंसिपल कहता है क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो फिल करना वो एनर्जी के हिसाब से करना, यानी कि n प्लस एल रूल के हिसाब से करना। ठीक है, यानी कि किसके हिसाब से करेंगे, n प्लस एन रूल के अनुसार से करना। यानी कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले भरेंगे। अब बाव क्या कहता है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले क्या करेंगे, पहले भरेंगे। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि बाद में भरेंगे। हुन्स रूल कहता है, ये दो चीजें कहता है बेसिकली। पहला कहता है कि आप एक एक इलेक्ट्रॉन करके यानी कि फिल कीजिए। दूसरा कहता है कि अगर हाफ फिल्ड हो और फुल फिल्ड हो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पॉली एक्सक्लूजन रूल कहता है कि अगर मान लो कि चारों के चारों का जो यानी कि जो वैल्यू क्वांटम नंबर होनी चाहिए वो सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें जो यानी कि क्या कहता है, यानी कि जो इस प्रकार से वो कहते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। Above principle give a sequence in which various subcells are filled up depending upon the order of energy of various subcell। यानी कि उस सेल की एनर्जी के अनुसार से जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले भरना, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको बाद में भरना। सबसेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट व्हेन दिस सबसेल हायर एनर्जी विल फिल अप लेटर। यानी कि उसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है उसको बाद में हम उसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। ये बात यानी कि जो है अबाव प्रिंसिपल है। याद रखना, अबाव कोई साइंटिस्ट नहीं है, बेसिकली एक तरह से बिल्डिंग है किसी चीज को बनाने के लिए। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कि किस प्रकार से किस सबसेल में जो है पाया जाएगा, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यानी कि आपके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ। आप लोगों ने बहुत देखा होगा इस टाइप का जो है 1s2। ठीक है, 2s2, और ये क्या हो जाएगा 2p6, और ये क्या हो जाएगा 3s2, 3p6, और यहाँ पे क्या हो जाता है 3d10। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2, 4p6, और 4d10, और 4f14। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5s2, 6s2, और यहाँ पे क्या हो जाता क्या लिख दिया मैंने भी 5s2 का, तो यानी कि 5p6, और ये क्या हो जाएगा 5d10। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, प्लीज आप लोग उस ट्रिक को सीख लेना, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा जो है दिक्कत आएगा। नीट में सीधे सीधे उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उस क्वेश्चन के यानी कि यूज कर सकते हो। 5s2, 5p6, 5d10। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 6s2, 6p6, और 7s2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि एरो से कट कर देते हैं। यानी कि कुछ इस प्रकार से कट कर दीजिए, और इसको कुछ इस प्रकार से कट कर दीजिए, और इसको इस प्रकार से। ठीक है, और इसको जो हम लोग क्या कर देंगे, एरो से भी लिख देंगे, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, अब यानी कि आप क्या करना कि इसको जो ऐड करोगे ना, तो यानी कि इस प्रकार से भी मैं समझाऊंगा एन प्लस रूल पहले, लेकिन मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूं ताकि कि एन प्लस एन रूल, या मैं पहले समझा देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। एन प्लस एल रूल क्या कहता है, क्योंकि आप लोगों को शायद ना समझ में आए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मान लो सपोज करो कि मेरे से पूछा जाए, यानी कि जो भरोगे ना, यानी कि किसके हिसाब से भरना, एन प्लस एल रूल के हिसाब से। एन आपको पता है यानी कि क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। एन को हम लोग क्या क्या कल की क्लास में बताया था, यानी कि एन को हम लोगों ने क्या कहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल को हमने क्या कहा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कहा था। ओके, यानी कि जो है एल को हमने क्या कहा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहा था। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा था एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे एल के 0, लिए 0, वेरी गुड। पी के लिए कितनी होती है, 1, 1, 1।
यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे, एस के लिए यानी कि 0, पी के लिए कितनी होगी 1, डी के लिए कितनी हो जाएगी 2, 2 एफ के लिए यानी 2 हो जाएगी 3, यानी कि 3 हाँ वेरी गुड थैंक यू। और जी के लिए हमने बताया था 4, जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, यानी कि वैल्यू हाई, अगर जब वैल्यू क्या हो जाएगी हाई, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे बताओ कि 4s और 4p में किसकी एनर्जी ज्यादा है। 4p कैसे आपने कहा n प्लस एल रूल के अनुसार से। देखो n यहाँ पे कितना है, यानी कि n और l, यहाँ पे लिखो n और l, n की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे n की वैल्यू 4 कितनी 4, वेरी गुड। यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है 0 0, यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है 1 1, यानी कि n प्लस l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और यहाँ पे n प्लस l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा है, NP यानी कि जिसका, यानी कि 4p 4p की, क्योंकि जिसका n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी, अभी जस्ट मैंने बताया था n प्लस एल की वैल्यू हाई होगी तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं, मैं आपसे पूछता हूं 3D और 5s में यानी कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो आपको दिक्कत आएगा। क्या दिक्कत आएगा, दोनों का n प्लस एल सेम है। ठीक है, अच्छा आप लोग बनाओ, मैं यहाँ पे 4s कर देता हूँ, आप लोगों को पहले सिंपल दे देता हूँ, फिर लेंगे 4D और इसके जो। पहले मैं सिंपल दे देता हूँ ताकि क्या, अब बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है 3d 3D, वेरी गुड सजन। ठीक है, मेरे को लगा कि बच्चे लोग कहेंगे कि 4s की, यहाँ देखने में 4s है, नहीं, यानी कि n तो 3 है, यहाँ पे n 4 है, और यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है 2 है, और यहाँ पे n की सॉरी l की वैल्यू 0 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, यानी कि जो है 0 है, तो यहाँ पे n प्लस l की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ पे n प्लस l की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा है। ये बात आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब जस्ट मैं फिर से देता हूँ 3D और 5s में बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा है। 5s अब आपके मन में शायद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आप लोग प्लीज मेरे साथ आंसर बताना जरूर, किसका आंसर आप लोग 3D की, ओके 3D की एनर्जी ज्यादा है, आप लोग यही कह रहे हैं। ओके निशान, ठीक है, चलिए मैं बनाता हूं। अब यानी कि आप सभी का, आप लोगों का आंसर 3D है, 5s 5s ओके 5s होगा। चलिए कैसे, अब देखो यहाँ पे मैं एक और चीज बताता हूँ, यानी कि n यहाँ पे कितना है 3, ठीक है, और यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5, और l की वैल्यू कितनी है यानी कि 0, यानी कि n प्लस l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यानी कि 5, और यहाँ पे n प्लस l की वैल्यू कितनी है 5। अगर ठीक है दोनों का सेम आ जाए, यानी कि n प्लस एल की वैल्यू अगर क्या आ जाए सेम आ जाए, तो जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा होगी। फिर से बता रहा हूं कि इफ n प्लस n वैल्यू इज सिमिलर देन एनर्जी इज हाई हुज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज हाई, यानी कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, यानी कि उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। क्या बात आप लोगों को समझ में आ गई। yes sir तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ 2p और 3s में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, सबसे पहले n प्लस एल रूल निकालेंगे, फिर सब 3s क्या करेंगे 3s की, 3s ओके सबकी आ रहा है 3s, यानी कि देखो n की वैल्यू यहाँ पे कितना है 2, l की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, और l की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि n प्लस l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पे n प्लस l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ओके, दोनों की वैल्यू सेम है, तब हम क्या डिसाइड करेंगे, यानी कि n, यानी कि n जिसका ज्यादा होगा, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ, इफ
n plus L value is same, then energy is decided by प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, यानी कि तब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिसाइड करेंगे। ठीक है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, हाई होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है उसकी एनर्जी जो है ज्यादा हो जाएगी। ओके, यहां तक किसी को मेरे ख्याल से आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब ये तो तरीका है कि सर आप लोगों ने जो है ये बता दिया, अब मैंने यहाँ पे जो है वापस आते हैं, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको मैं जस्ट दिखा भी देता हूँ कि हमने जैसे लिखा था वहां से एनर्जी के अनुसार से ये फिल है या नहीं है। आज मैंने थिकनेस थोड़ा कम लिया है, आप लोगों को पता नहीं क्लियरिटी आ रही है कि नहीं, या अच्छा लग रहा है कि नहीं, एक बार बता देना जरूर। पहले थिकनेस ज्यादा रहता था, आज जो है थिकनेस कम है। ठीक है, अब देखो 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p6। 3p6 के बाद जनरली बच्चे 3d लिखते हैं, लेकिन जनरली आपको लिखना क्या है, 4s2, और यानी कि क्या यूज करना है, 4s2 के बाद 3d10। ठीक है, ओके। अब यानी कि इस प्रकार से आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मोबाइल में 3d10? नहीं दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है ना? Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है, तो यानी कि 3d10 हो गया। अब देखो यानी कि आपको यहाँ पे एनर्जी के अनुसार से देखोगे तो यानी कि इसकी एनर्जी 1 हो जाएगी, n+1, यहाँ पे भी 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2+1 यानी कि 3 हो जाएगी, और यहाँ 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 और 3d 5। जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, 3p6 के बाद 3d यूज कर देते हैं, जबकि ये गलत है। एनर्जी के अनुसार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से भरना है। अब आपके मन में कहूंगा कि सर आप यानी कि हर जगह ध्यान रखना कि 3D के 4s2 3p के बाद 4s भरना, और 3d10 के बाद 4p6 और 5s2 के बाद 4d भरना। जनरली 4p के बाद जो है 4d भर देता है, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो यानी कि आपके गलत हो जाएंगे। कहोगे सर हमें तो अपना नाम याद नहीं रहता, क्या नाम है। अब सर ये कहाँ से याद रहेगा, अगर जब मैंने रट भी लिया तो 2 दिन बाद भूल जाऊंगा, कौन इतना सीक्वेंस याद रख पाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं। ठीक है, अभी आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं? School. ओके, ठीक है। स्कूल। तो यानी कि स्कूल मैं में। क्या करता हूं, मैं सरकारी स्कूल का बच्चा हूं, तो मैंने लिखा SS। ठीक है, यानी कि स्कूल स्कूल। हम जब बचपन में पढ़ते तो पहले कहाँ जाते, स्कूल स्कूल। फिर अब हमारे दोस्त लोग पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में, हमने भी सोचा कि यार प्राइवेट स्कूल पढ़े, यानी कि हमने क्या करा, प्राइवेट स्कूल लिखा। ठीक है, फिर अब हमने क्या करा कि मेरे दोस्त जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं भी कहा कि मैं भी दिल्ली में जाऊंगा और दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ूंगा, यानी कि जो है मैंने क्या कर दिया, DPS। अब मैंने देखा कि जो है यानी कि DPS यानी कि फॉरेन में भी है, तो हमने कहा कि अब मैं इंडिया वाले में नहीं पढ़ूंगा, मैं कहाँ पढ़ूंगा, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ूंगा। यानी कि इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, ये जो है यानी कि जो है पूरा का पूरा लिख दिया। अब इसको करना क्या है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको गिनती गिनना है, यानी कि S को 1 से स्टार्ट करना, उसके बढ़ते चले आना, 1 2 3 4, जितने भी S आ रहे हैं यानी कि आप क्या करो, यानी कि जो है इस प्रकार से लिख दो। फिर ठीक है, यहाँ तक देखो, आप हमारे पास भी 7 तक था, तो इसलिए हमने भी यहाँ तक इस प्रकार से बनाया कि 7 तक आ जाए। P को जो यानी कि स्टार्ट करोगे, यानी कि कहां से करोगे, 2 से, 3 से, 4 से, और 5 से, और 6 से। देखो पीछे भी P जो है यानी कि 6 तक था, तो अब D को कहां से स्टार्ट करोगे, 3D, 4D, और यानी कि 5D, और यानी कि कितना हो जाएगा, 6D। क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, अब बीच क्लास में 4F यानी कि जो है 5 है। ठीक है, आपको ये याद रखना कि S को कहां से शुरू करना है, 1 से, P को कहां से शुरू करना है, 2 से, D को कहां से करना है, 3 से, और F को यानी कि 4 यानी कि जो है 4 से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको याद रख लेना, इतनी सी बात मेरे ख्याल से आपको याद रह जाएगी। S को 1 से, उससे तो ज्यादा आसान है कि S 1 से स्टार्ट करना, P को 2 से करना, D को 3 से करना, F यानी कि 4 रन होता है तो यानी कि जो है 4 से स्टार्ट करना।
ये देखो तो बिल्कुल एनर्जी के हिसाब से ही अरेंज है, ठीक है, ये बिल्कुल एनर्जी के हिसाब से है। आपको पता है कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो यानी कि 2, और ये 6, ये 2, पी में 6 होते तो यानी कि जो है 6 भर दो यानी कि 2, डी में 10 होते तो यानी कि 10, और पी में 6, ये 2, डी में 10, और ये पी में 6, और ये 2, और ये 14 एफ में डी में 10, और ये 6, और ये 2, और ये 14, और ये डी 10। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप देखो इसको याद करो, 2 2 4 6 10 12 18 20, यहां तक होता है यानी कि कितना होता है 20, और यहां तक कितना होता है 56। चाहो तो काउंट कर सकते हो, 10 यानी कि 6 16 टू 18, 18 10 28, 28 और 8 यानी कि कितना हो जाएगा 26, सॉरी 36, और यानी कि कितना हो जाएगा 12, 20 प्लस यानी कि जो है 56। आप मेरी बात मानो, आप अगर जो इतना से याद रखते हो और आपको ऐसे ही लिखना है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप सीक्वेंस में लिख दिए वन ऐसा ऐसा पब्लिक स्कूल। मैं बच्चों को कई बार कहता हूँ कि आप ऐसा नहीं करना। कई बच्चे करते हैं सर लिख तो दोगे बिल्कुल एनर्जी के अनुसार से, एस एस पब्लिक स्कूल डी पी एस पूरे एक ही में लिख देते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा, ये एनर्जी के हिसाब से तो बिल्कुल सही लिखोगे, लेकिन आपको फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। कैसे? अभी आपको मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको पता लगेगा। जैसे अब मैं आप लोगों को देता हूं क्वेश्चन, आप लोग यानी कि एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, बाकी आप लोग बनाना। जैसे मैं ले लेता हूं 46, ठीक है, मैंने क्या ले लिया 46। अब आप क्या करना कि चलेंगे हम लोग स्कूल 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 पब्लिक स्कूल, छह छह यानी कि एलिमेंट को हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी आपको खुद पता लग जाएगा। मैंने यहां तक कहा था 20, यानी कि अब आपके पास क्या हो जाएगा डी पी एस डी, मेरे ख्याल से यहां तक भी यानी कि क्या हो जाएगा पूरा का पूरा जो हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहां तक लिख सकते थे डीपीएस, लेकिन मेरे को पता है कि यहां तक हो जाएगा। कैसे पता लगाया, मैंने अंदाज लगाया कि यहां तक तो 20 होता है, तो 20 10 30 होता है, 36 इंटू 8 कितना हो जाएगा 38, और यानी कि यहाँ पे जो है आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि डी तलक हो जाएगा, आपको भी धीरे धीरे पता लग जाएगा। अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, अरे मैंने से लिखा ना 1s 2s 3s 4s 5s, और यानी कि 6x, और यानी कि यहां से क्या करेगा 2p 3p 4p 5p 3d, और यानी कि 4d। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मैं नहीं भर रहा, मेरे को पता है यहाँ तक कितना होता है 20 होता है, यानी कि 10 यानी कि 30 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और यानी कि 38 यानी कि 8 कितना हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा। अगर रेस्ट नहीं है तो यानी कि क्या कर देना, अगर आपने लिख दिया तो 0 0 इलेक्ट्रॉन लिख देना, बाद में एक लाइन लिख के यानी कि इस प्रकार से पूरा का पूरा लिख देना। क्या आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे? अब देखो कहीं भी एनर्जी की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, आप चाहो तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन भर देना। वैसे जब आपके एग्जाम में आएगा 12th 11th में, अब जरूर इलेक्ट्रॉन भरना, ठीक है। अब ये 20 मैंने इसलिए लिखा ताकि कि मेरे को अंदाज मिल जाए कि कहाँ तक मेरे को जाना है, कितना आगे जाना है। अगर जो मैं यहाँ पे सपोज करो पूरा तो लिखूंगा तो यानी कि मेरा समय वेस्टेज हो जाएगा ना। इसीलिए मैंने क्या करा कि इस प्रकार से यानी कि लिखा। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आ गई? हाँ, अभी सभी समझाएंगे मगज गश्त लेके भी। क्या आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ Yes, गई? sir. ओके। Yes. Yes, किन्हीं को sir. कोई डाउट, किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए जो है यानी कि 86 निकालिए। आप लोग अपने ईमानदारी से बनाना, आपको देखो बनता है या नहीं बनता है। आपको मैंने एनर्जी का झंझट हटा दिया ताकि कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना रहे। आप सीधे सीधे इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप 86 का निकालिए, देखिए आप लोग से बनता है कि नहीं बनता है, एक बार ट्राई कीजिए। बन गया? Yes, sir. ओके, क्या आया?
मैं बना दूं क्या एक और क्वेश्चन? 6p तक आएगा सर। कितना आएगा गिनी? 6p तक 6p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 86। चलिए मैं देखो 6p6 आ रहा है, ये कह रहे हो? Yes, sir. ओके चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6p6 आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये नोबेल गैस है इसीलिए 6p6 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब देखो फिर से हम लोग कहां से पढ़ेंगे, यानी कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है, और डीपीएस डीपीएस, सॉरी एस तो छुटी गया, ठीक है, डीपीएस और डीपीएस। मुझे पता है यहाँ तक 56 है इसलिए मैं कह रहा था ऐसा ही लिखना, ताकि कि और एफ यानी कि 17 हो जाएगा 17, और यानी कि D10 80 हो जाएगा, एफ डीपीएस यानी कि इस प्रकार से हाथ लगाएगा। ठीक है, अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यानी कि पी से 2p 3p 4p 5p और 6p, और डी को कहां से शुरू करेंगे? 3 से 3d 4d 5d और 4p। मैंने इसलिए कहा था यहाँ तक 56 याद रखना कि आपको कैलकुलेशन में करने में समय बचेगा। अगर यहाँ तक आप जोड़ के रखते हो तो यानी कि 56 है, तो यानी कि हम सीधे सीधे यहाँ पे 70 पहुंच गए और यहाँ 80 पहुंच गए और यहाँ पे क्या पहुंच गए, यानी कि इस प्रकार से पहुंच गए। यानी कि इसका लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 6p6। ठीक है, अब बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत है? No, sir. ओके चलिए मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मेरे के लिए निकालिए 110 के लिए। ठीक है, आप लोग 101 निकालिए। आप लोग किसी को जो है डोनेशन करते होंगे, यानी कि 101 रुपया करते होंगे। ठीक है, तो आप लोग निकालिए 101 के लिए। कोई कोई 110 भी करता है, लेकिन हम लोग जो है शुभ मानते हैं, यानी कि 101 के लिए, यानी कि जो है आप 101 के लिए निकालिए। इसको मेंडलियम भी कहते हैं। ओके सर 7s2 तक, ओके थैंक यू, वेरी गुड निशांत। Sir, 5F13. 5f13, 5f13 चलिए सभी का 5f13 आ रहा है, यानी कि 5f13 ओके चलिए मैं बना दूं। Yes, sir. ओके Yes, चलिए sir. अब यानी कि जो हम लोग स्टार्ट करते हैं एस, ये रूल तभी तक लगेगा जब तक एक्सेप्शन वाले केस नहीं आ जाए। अभी हम एक्सेप्शन पे बात करेंगे, तो फिलहाल मैं अभी आप लोगों को एक्सेप्शन नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं निकालने सिखा रहा हूँ। एस एस पब्लिक स्कूल, ठीक है, और डी पी एस डी पी एस, फिर फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरे को पता नहीं कहाँ तक लग जाएगा नहीं जाएगा, मेरे को इतना पता है कि यानी कि हाँ इसके आसपास जो है 100 के करीब होता है। अब देखो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 4f एंड 5। मैं यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन लिखूंगा क्या? नहीं, सीधे सीधे क्या कर दिया 56 कर दिया, यानी कि 40 70 10 80, यहाँ तक तो 80 हो गया, और यहाँ तक कितना हो जाएगा 88। अब यानी कि कितना लाना है 101, तो यानी कि एफ में कितना रखना पड़ेगा 13, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पे डी जो है यानी कि क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ तक जो है आप लोग लिख सकते हो। क्या किन्हीं के मन में कोई डाउट हो तो बताइए। No, sir. समझ में आया? बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. किन्हीं को Yes. अगर दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पे मैंने एनर्जी के कॉन्सेप्ट से आपको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप चाहो तो वापस उसको रट सकते हो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप नहीं रट सकते, लेकिन मेरी मानो तो आप इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो आपको जो ज्यादा सुविधा मिलेगी।
मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा और क्वेश्चन देता हूँ, एक दो आप लोग बनाइए। इसके लिए बनाइएगा 57 के लिए बनाइए, और आप लोग बनाइए 78 के लिए। ठीक है, आप लोग लेफ्ट मत कीजिए, आपको और भी चीजें सीखनी है। आप लोगों को शायद पता नहीं समझ में नहीं आया क्या हो गया। मेरे ख्याल से तो आप लोगों को ये आसान तरीका होगा, फिर भी लेफ्ट कर रहे हैं बच्चे। सर 57 का 4F1। ओके ठीक है निशांत, ओके 4F13। और कोई बनाना चाहे बताइए। सर 57 का 5D1। ओके, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, मैंने ऐसे कितना आ रहा है 5D1। और 5D1। ओके चलिए मैं बना देता हूँ पहला, आप लोग जो है, मतलब दूसरा बनाइए। किन्हीं को रिजुगल ओके 4F1 आ रहा है। अगर किन्हीं को कोई चीज ना समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 50 का के लिए हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, एस एस, और ये क्या हो जाएगा पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, डी पी एस, डी पी एस। ठीक है, मेरे को पता है यहाँ 56 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 4M, यानी कि 4F, यानी कि जो है 1 आना चाहिए। जिसका 4F1 आ रहा है उसका राइट आंसर है। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 5 6, 2P 3P 4P 5P 3D 4D 4F1। यहाँ पे मुझे पता है 56 होता है, यहाँ पे एक ही तो आएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 4F1 हो जाएगा। आप लोग 78 का बनाइए, कितना आ रहा है 5D8। ओके गिन्नी, ठीक है, और कोई बताएंगे। ओके रिजू गोयल 5D8। ओके ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ, क्योंकि फिर मेरे को नोबेल गैस से रिलेटेड बताना है, और फिर एक बार पॉजिटिव के लिए बता दूंगा, एक छोटा सा जो है निगेटिव के लिए, फिर हम लोग जो है एक्सेप्शन की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी कितने में है 27 मिनट है, तो यानी कि इस प्रकार से अब देखो, यानी कि फिर से हम लोग क्या करेंगे, एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर यानी कि क्या हो जाएगा फॉरेन, यानी कि 17FDS। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और यानी कि 2P 3P 4P 5P, और यानी कि 3D 4D 5D 4F। यहाँ तक तो मुझे पता है, यानी कि कितना है 56 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यानी कि 56 यानी कि कितना हो जाएगा, और यानी कि 5D6 और 7F। बहुत सारे बच्चे ने आंसर दिया था, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यानी कि आपके सामने, अगर हमें इसको इतना बड़ा तो लिखना नहीं है, हमें क्या करना है शॉर्ट के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे मान लो कि आपको क्या करना है शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं कहूं कि मेरे को लिखना है 23 के लिए। ठीक है, इसके पहले आपको एक और चीज बता देता हूं कि हीलियम, नियॉन, ए निहार, करो, जेरोक्स, रंगीन। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से इसका जो है यानी कि होता है 2 10, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो 8 8, और यानी कि 18 18, और ये कितना हो जाता है यानी कि 32। ठीक है, तो यानी कि इसको ऐड करोगे तो यानी कि 18, और ये कितना हो जाता है 18 18 यानी 36, और यानी कि 54, और ये कितना हो जाता है 86। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इनको लिख सकते हो। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी इसके नियरेस्ट नोबेल गैस होगा आप उसके अनुसार से लिखना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं एस एस पब्लिक स्कूल, थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूँ नहीं तो बीच में डिजिट सेम हो जाएगा, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब यहाँ तो मुझे पता है डी क्लब हो जाएगा 1 2 3 4 2P 3P 3D। ओके, यहाँ तक मुझे पता है 20 होता है, तो डी में कितना आ गया 3। अब देखो यानी कि क्या करना कि देखो नियरेस्ट कौन सा है 18, 18 का हाथ लगाएगा, यानी कि हाथ लगाएगा, हाँ सॉरी 4P6 लगा जाएगा, यानी कि 4P6 यानी कि कितना हो गया यहाँ हो गया। तो आप इसकी जगह पे क्या करना
नियरेस्ट नोबल गैस को लिख देना यानी कि आर्गन। ठीक है, अब आर्गन लिख देंगे यानी कि जो भी इसके नियरेस्ट नोबल गैस है, क्योंकि वो स्टेबल होता है तो यानी कि हमने लिख दिया। फिर जो बचा हुआ है उसको आप लिख देना 4s2 एंड 3d3। कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, मेरे को बताओ। Yes, sir. ओके, हमें क्या करना है, जो रिपीट। नियरेस्ट नोबल गैस होगा ना, आपको कैसे पता है, आपको बस याद रखना। आप लोगों को ये याद रखने के लिए मैजिक नंबर के नाम से जानते होंगे, 2 8 18 18 32 32। आपको इसको याद रख लेना है, यानी कि इस प्रकार से क्या करना है, इसको जो है यानी कि लिख लेना है, और आपको नोबल गैस देख लेना है। जनरली आपको वो जो है क्या करेगा कि जो क्वेश्चन देगा वो इसी फॉर्म में देगा, आंसर जो देता है वो जनरली आपको उतना लॉन्ग फॉर्म में नहीं देगा, क्योंकि मान लो 116 का पूछेगा तो कितना बड़ा हो जाएगा, उसको एक ही साइड लिखना रहता है। तो वो क्या करेगा, आपको नियरेस्ट नोबल गैस के फॉर्म में देगा। जैसे मैं पूछूं कि 90 का आप लोग जो है यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जो है आंसर लिखिए, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, ताकि कि हम लोग यानी कि जो है इसको बात कर सके, फिर जो हम आगे बात करेंगे। ओके, तो आप लोग निकालिए 90 का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। फिर हम लोग यानी कि जो नेगेटिव चार्ज की बताएंगे एक बार, और उसके बाद जो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को एक्सेप्शन बताएंगे, और फिर उसके बाद जो है 10 मिनट में पीरियोडिक टेबल का जो है इंट्रोडक्शन शुरू कर देंगे, ताकि कि हमारे पास जो है ये कहने के लिए रहेगा कि हमने इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ठीक है, आप लोगों का कोई दोस्त है जो दूसरे बैच में पढ़ता है? यस सर। कौन से बैच में पढ़ता है विषय? सर JE 8 में है वो। JE 8 में? तो उस JE 8 तो मैं ही पढ़ाता हूँ। यस सर, सर निशांत है एक। हाँ, निशांत है, XX1, निशांत XX1। नहीं सर वो नहीं, वो तो बायो का है, पर वो JE का है, वो दूसरे में वो। अच्छा अच्छा, निशांत एक्स यहीं पे है, सॉरी। ठीक है, उसमें भी एक निशांत है, चलिए। चलिए, आप लोगों ने निकाले, वेरी गुड, आप निकाल लीजिए। नहीं, अनदर बैच में जहाँ पे दूसरे सर पढ़ाते हो। ठीक है, चलिए मैं बनाता हूँ, यानी कि एस एस, आप लोगों ने जो है लेट कर रहे हो, PS DPS। मैं बता रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही लिखना, आप सीक्वेंस में नहीं लिखना। कई बच्चे जो पूरे SS पब्लिक स्कूल DPS फॉरन एक लाइन में नहीं लिखना। हाँ, इससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सही लिखोगे, लेकिन आपके सामने ऐड करने में दिक्कत आएगा। यहाँ पे मुझे ऐड करने में बिल्कुल समय नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है 56 है, तो मैं फटाफट से कर रहा हूँ। FD यानी कि 70 80 DPS, और यानी कि जो है यहाँ तक जो मेरा काम बन जाए, 1 2 3 4 5 6 7, 2P 3P 4P 5P, और यानी कि 6P, 3D 4D 5D, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4F, और ये कितना हो जाएगा, 5F। अब यहाँ तक देखो, मैंने इसलिए कह रहा था कि आप याद रखोगे, देखो कितना सुविधा से मैं 56 तक, आधी जनता यहाँ काउंट कर रही होती कि 56 कहाँ तक आएगा, लेकिन हमने क्या करा कि आधी जनता से आगे बढ़ गए, यानी कि जो सीधे सीधे। और यहाँ पे आपको देखो 40 यानी कि 70 हो गया, यानी कि 80, यहाँ तक तो आपको काउंट भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि 6 और 2 यानी कि 2, यानी कि इस प्रकार से। अब मुझे पता है कि 86 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यानी कि RN यूज करेंगे। तो 86 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो 86 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि हम लोग क्या यूज करेंगे, RN इसको, और 7s2 और 5f2। मेरे ख्याल से अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यानी कि आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं, जैसे मेरे को मान लो कि कैल्शियम +2 का पूछा है। कुछ नहीं करना है कि अगर जब प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जितना प्लस है उतना निकाल लेना, नेगेटिव रहेगा तो उतना इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना, ऐड कर देना, बस ऐसे ही लिखना है, यानी कि S। अब देखो कैल्शियम का कितना होता है, 20 एटॉमिक नंबर। अब आपको इसमें 2 निकाल लिए तो यानी कि कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना। S S पब्लिक स्कूल
ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक 20 है तो यहीं तक अपना काम चलेगा। 1 2 3 4, अब यानी कि 2p 3p। ठीक है, अब देखो यानी कि कितना होता है, अगर ये होता तो यानी कि 2 2 6 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। कैल्शियम +2 का कितना हो जाएगा 3p6। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर जब पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो कैसे निकालोगे? Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलिए अब आप लोगों के लिए मैं एक दे देता हूं, आप लोग निकालिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए। माइनस माइनस के लिए निकालिए, ऑक्सीजन माइनस माइनस। ठीक है, आप लोग फटाफट से निकालिए एक बार। बहुत ही सिंपल सा दिया, 1s2 यानी कि 1s2 लास्ट में 2s2 यानी कि कितना हो जाएगा 2p2 1s2 2s2 2s 2p6 और 3s2। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से देखो कितना हो गया 10 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और यानी कि इस पे 2 है तो यानी कि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यानी कि 2 4 यानी कि 6 10, अरे ज्यादा मैंने लिख दिया, यहाँ तो 12 लिख दिया, यानी कि 2p6 हो जाएगा। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा 2 2 4 6 10 2 12 6। ओके ठीक, अब यानी कि आपके पास पॉजिटिव निगेटिव वाला भी केस आएगा, तो अब आप लोग यानी कि जो है संभाल सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। आप लोग क्रोमियम का लिखिए 24 होता है एटॉमिक नंबर। आप लोग कॉपर का लिखिए 29 होता है, मैं दो अलग अलग जगह लिख देता हूँ। कॉपर 29 के लिए लिखिए, और फिर हम मोलिब्डेनम की बात करेंगे। आप लोग क्रोमियम का निकालिए, मैं चाहता हूँ कि सभी निकालें, क्या गलती होगा या क्या गलती कर सकते हो वो चीज मैं बताने के लिए आपको यानी कि क्या कर रहा हूँ, यानी कि जो है लिख रहा हूँ। तो आप Sir, लोग फटाफट chromium से। 3d5 4s1. वेरी गुड सेजल, थैंक यू, आपको आता है, पहले से ही पता है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों हम 3d5 4s1 लेते हैं सेजल? हाफ सिमेट्रिकल मोर स्टेबल होता है। हाँ, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैलेंस करने के लिए। ओके, यानी कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो होता है यानी कि क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके निशान, वेरी गुड, यानी कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो होता है ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो आप लोगों ने सभी ने निकाल लिया होगा, मैं भी निकालता हूँ, मेरे को बताना क्या मैंने सही लिखा। एस एस पब्लिक स्कूल, और यहाँ पे मैं डी दे देता हूँ। मुझे पता है 20 10 यानी कि 30 हो जाता है, यानी कि ये काम बन जाएगा। 1s 2s 3s 4s 2p एंड 3p एंड 3d। यहाँ तक मुझे पता है 20 होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 20, और यानी कि क्रोमियम p यानी कि 4, यानी कि इस प्रकार से मैंने लिख दिया। क्या अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है? नहीं। अब यहाँ पे नो ये सर। गलत है कि जब भी आपके सामने क्या आ जाए कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आ जाए, तो आप क्या करना कि इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे, यानी कि क्या हो जाता है हाफ फील्ड हो जाता है। तो इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p6 एंड 4s1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो यानी कि ये हाफ फील्ड हो जाएगा और ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा। इस कारण से ये क्या करता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और यहाँ पे भी कितना हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। तो यानी कि इस प्रकार से जैसे यहाँ पे जो हो जाता है, और ये जो है यानी कि क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे लिख सकते हो यानी कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल। आप लोग इसको बनाइए कॉपर को, मेरे पास 15 मिनट बचा है। आर्गन 3d10 3d10 4s1. चलिए ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल बना लिया, वेरी गुड। यानी कि इसका मैं अगर जनरल लिखूं तो 1s में ऊपर से लिख देता हूँ। मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी है क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत और भी चीजें बतानी है। 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 और 3d9। ठीक है, अब यानी कि इस प्रकार से यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है यानी कि हो जाएगा। ओके, अब जैसे ही 3d9 हो जाएगा तो यानी कि अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये क्या हो जाएगा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे होता क्या है,
ये वाला गलत हो जाता है और ये सही है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6 एंड 4s1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यानी कि ये हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो होता है क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये जो है यानी कि क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब आप लोगों को मोलिब्डेनम यानी कि जो 42 के लिए बनाना है, ठीक है, आपको यानी कि किसके लिए बनाना है, मोलिब्डेनम यानी कि 42 के लिए बनाना है। Five S one 45. ओके, वेरी गुड, थैंक यू सर। ठीक है, मैं बना दूं, चलिए मैं बना देता हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है इसीलिए, यानी कि मेरे को प्रेडिक्टेबल का जो है दिखाना है कि मैंने जो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं एस एस पब्लिक स्कूल। आप लोगों को अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो दिक्कत नहीं आएगा ना, किसी भी तरीके का पूछ दिया जाएगा तो आप बना लोगे ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, 20 10 30 30 डीपीएस। ओके, ऐसे यानी कि यहाँ 20 10 30 30 और 6 डीपीएस और डीपीएस। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा 5, 2p 3p 4p और ये कितना हो जाएगा 5p और ये कितना हो जाएगा 3d और 4d। मुझे यहाँ तक पता है 20 10 30 6 36 2 38 38 और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 42। ओके, तो यानी कि अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हाफ फील्ड हो जाएगा और ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा। तो आज मैंने बताया कि हाफ फील्ड जो होता है क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1s2 2s2। आप लोग कभी ये नहीं सोचना कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 20। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप मेरे तरह यानी कि स्किप करके सीधे सीधे वैल्यू निकाल। आपके पास अगर नीट में क्वेश्चन आए तो ऐसे करना, लेकिन अगर जब बोर्ड में आए तो इलेक्ट्रॉन लिख देना। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं। ओके, मेरी बात का ध्यान रखना। यानी कि कितना हो जाएगा 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 और 3d10 एंड 4p6 5s1 एंड 4d5। ओके, ये जो है यानी कि क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। यही मैंने बताया कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो होता है यानी कि क्या होता है, ज्यादा स्टेबल है, p3 ज्यादा स्टेबल होता है, p6 यानी कि p3 p6 d5 d10 एंड f7 एंड f14 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब हमारे पास यानी कि क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जो है शिल्डिंग इफेक्ट, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, मान लो मेरे पास न्यूक्लियस है, मैं इसको ग्रीन कलर ले लेता हूँ। मेरे पास क्या है, यानी कि जो है ग्रीन कलर है, ठीक है। ठीक है, सपोज करो इस प्रकार से है, यानी कि N1 है ये, N2 है ये, N3 है ये। अब मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। सपोज करो मैंने मान लिया, इसके द्वारा इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मैं यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। ठीक है, इसके द्वारा इस पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि खींचने वाला लगेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि एक ऐसा समय है, या ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी लग सकता है इसके कारण, और इसके कारण ये रिपल्सन हो सकता है और इसके कारण ये अट्रैक्शन लग सकता है। यानी कि अगर पॉजिटिव के कारण यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यानी कि अट्रैक्शन लग रहा होगा, इसके कारण इस पे भी लग रहा होगा, इसके कारण इस पे भी लग रहा होगा, लेकिन इन दोनों के कारण और इसके कारण यानी कि रिपल्सन फोर्स भी तो लग रहा होगा। इतनी सी बात से मेरी एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? Yes, sir. ओके, यानी कि इन दोनों के बीच में यहां से यहां तो अट्रैक्शन लग रहा है,
यहाँ पॉजिटिव से यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। यानी कि कुछ फोर्स लगना चाहिए था, जेड इफेक्टिव की वैल्यू कहूं तो यानी कि जेड यानी कि टोटल फोर्स लग रहा था, लेकिन उसके कारण यानी कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण कुछ ना कुछ फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, या इसको शिल्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। जितना फोर्स यानी कि कम हो जा रहा है तो यानी कि क्या हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो किस में होता है, एस में, फिर पी में, फिर डी में, और यानी कि एफ में। यानी कि जितना नजदीक एस होगा यानी कि वो रिपल्सन उतना ज्यादा करेगा, क्योंकि इसके करीब करीब इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस यानी कि सबसे करीब होता है, पी जो है यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि दूर होते चले जाता है, और एफ जो यानी कि क्या होता है, सबसे कम होता है। पुअर शिल्डिंग जो होती है वो किसमें होती है, एफ में होती है। स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग जो होती है किसमें होती है, सॉरी, पुअर शिल्डिंग एफ में होती है, और पुअर शिल्डिंग एफ में होती है, और स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग जो होती है यानी कि एस में होती है। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रहेगी। Yes, sir. ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं बहुत सारे, आप इसको बनाना और मेरे को बताना, ठीक है। अगर जब कल की क्लास में हम लोग यानी क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं अभी मेरे पास 8 मिनट है, मैं पीरियोडिक टेबल जो है इंट्रोडक्शन बताता हूँ, ठीक है। बस आज इंट्रोडक्शन बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, ताकि कि वहां पे हेडिंग डाल दूंगा कि मैंने पीरियोडिक टेबल जो स्टार्ट कर दी, ठीक है। ओके, अब देखिए यानी कि पीरियोडिक टेबल, अब आप लोगों को पता है कि अगर मैं कहूं कि 18th सेंचुरी में करीब करीब कितने एलिमेंट थे, यानी कि 31 एलिमेंट थे, ठीक है। यानी कि करीब करीब कितने एलिमेंट थे, यानी कि 31। लेकिन 1865 होते होते यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई, 63 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अभी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, 118. 118 एलिमेंट, वेरी गुड, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि हमारे पास यानी कि कितने एलिमेंट थे 1800 में, 31। अच्छा, मैं सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है। को बताना चाहेंगे पीरियोडिक का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक का मतलब आप लोग नहीं बताओगे, कहोगे सर कहीं सीख जाएंगे तो, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ सिखाया भी कीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ, वेरी गुड अनुपम। यानी कि आफ्टर सम टाइम ऑफ इंटरवल अगर कोई चीज रिपीट करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पीरियोडिक कहते हैं। जैसे आप लोगों को फिजिक्स में यानी कि कहा जाता होगा, मैं फिजिक्स का तो आप लोगों का एग्जाम्पल नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोग को फिजिक्स का लूंगा तो आप लोग भाग जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं जो है यानी कि जो है आपको सिंपल एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे हर एक मिनट के बाद कितने सेकंड खत्म होंगे, यानी कि कितने सेकंड लगेंगे, यानी कि 60 सेकंड लगेंगे। यानी कि आप चाहो तो देखो, जितने भी 1 मिनट होंगे तो यानी कि उसमें 60 सेकंड, यानी कि दूसरा मिनट खत्म होगा तो यानी कि 60 सेकंड खत्म, तीसरा मिनट, यानी कि हर 60 सेकंड के बाद कितने हो जाएंगे, 1 मिनट हो जाएंगे। उसी प्रकार से 1 आवर में यानी कि 60 मिनट होंगे तो यानी कि 1 आवर हो जाएगा, 1 से 2 बजेगा, 2 से 3 बजेगा, जैसे भी 9 से 10 बजने वाले हैं, अच्छा 10 बज चुके हैं, ठीक है। यानी कि उसी प्रकार। दूसरा एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा कि दिन और रात यानी कि एक पीरियोडिक फंक्शन है, सन का उगना डूबना पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि हर एक निश्चित इंटरवल पे यानी कि ये सारी चीजें जो है क्या होंगी, यानी कि होंगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, पीरियोडिक का मतलब समझ में आ गया। Yes, sir. ओके, Yes, यानी sir. कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज अगर जो रिपीट कर रही है आफ्टर सम टाइम ऑफ इंटरवल पे, उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि पीरियोडिक कहते हैं। अब ये तो समझ में आ गया सर पीरियोडिक क्या होता है। अब मुझे बताओ सर, पीरियोडिक की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या इससे मेरे को कोई बेनिफिट हो रहा है। हाँ, इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, अगर आप किसी चीज को सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी करते हो तो आप जल्दी स्टडी कर लेते हो, ठीक है। अगर आपने सिस्टमैटिक मैनर में नहीं किया, एक पेज में फर्स्ट यूनिट का पढ़ूं, दूसरा लास्ट पेज पढ़ूं यानी कि केमिस्ट्री का, तो आपको उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। अगर आप पहले यूनिट को अच्छे से पढ़ते हो, फिर दूसरे को पढ़ते हो, फिर तीसरे को पढ़ते हो, इस प्रकार आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है यानी कि काफी ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। ओके, तो इस कारण से हम लोगों ने क्या करा कि
एक सिस्टमेटिक मैनर में, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको हमको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। हमें जितने भी एलिमेंट है, यानी कि 118 एलिमेंट है, हम उसको सबको क्या करेंगे, यानी कि जो है अरेंज कर देंगे। ओके, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के सभी को हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर देंगे। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार से डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अब देखो, यानी कि 1800 में 31 एलिमेंट थे। अभी मैं जैसे समझाने के लिए कहूँ कि मेरी क्लास में अगर जब 10 बच्चे हैं, ठीक है, जैसे कम होते जा रहे हैं, कुछ समय बाद अगर जब मैं यही 11 बजे करूँ तो मेरे ख्याल से 2-3 बच्चे भी नहीं रहेंगे और एक और लेफ्ट हो गया, ठीक है, यानी कि लेफ्ट की जो है संख्या बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं कहूँ कि मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं तो मेरे को सभी का नाम याद रखना आसान होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों के लिए, आपके सामने कितने टीचर है, 3 टीचर है, आप लोगों को तीनों टीचर के नाम याद होंगे, याद है कि नहीं याद है? और Yes. एक तो एक ही सर Yes, के sir. 2 नाम है, यानी कि सत्येंद्र फिजिक्स, सत्येंद्र केमिस्ट्री। और एक सर यानी कि जो है आप लोगों को मैथ पढ़ाते होंगे, उनका नाम क्या है, भूपेंद्र सर, नहीं सुरजीत सर, सुरजीत सर नाम है। सर बायोलॉजी। बायोलॉजी की स्टूडेंट हो यार, सॉरी। ठीक है, यानी कि आप लोगों को, यानी कि जो है कौन सा सर पढ़ा रहे हैं, वैभव सर। Webber sir. ओके, ठीक है, तो आप लोगों को 3 टीचर का नाम याद रखना आसान होगा। लेकिन क्या आपको वैभव सर ये सारे के सारे बच्चे का नाम याद रख पाएंगे क्या? नहीं। यानी कि जब जितने कम एलिमेंट थे तो उस समय तो उन लोगों ने यानी कि एलिमेंट के नाम याद रख लिए, लेकिन जैसे ही बाद में हो गया तो यानी कि जो है, यानी कि क्या करोगे, उसको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने भी कहा कि हम लोग क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से यानी कि जो अरेंज करेंगे, और जैसे ही अरेंज करेंगे तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, उनको जो है लिखते चले जाएंगे। अब देखो, यानी कि आप लोगों ने दुकान गए होंगे, ठीक है, तो देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस का, ठीक है। मान लो कि आप लोग कभी किराने का दुकान गए हैं, यस सर। मॉल गए Yes हैं, sir. मॉल गए हैं, जरूर गए होंगे। यस। हाँ, मैं किराने का एग्जांपल लेता हूँ, फिर मॉल का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मैं डोवेर्नियर तो बाकी में कंप्लीट कर दे, लेकिन आप में डोवेर्नियर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 2 ही मिनट बचे हैं। तो इसलिए जो इससे अच्छा है कि मैं दोनों का एग्जांपल ही समझा देता हूँ। अब देखो, दुकान में गए होंगे तो देखना, एक जगह पे बिस्कुट रखता है, एक जगह पे कपड़े धोने वाला सॉप रखता है, एक जगह पे नहाने वाला रखता है, एक जगह कॉलगेट रखता है, एक जगह फेस वॉश रखता है, एक जगह ऑयल रखता है, और पता नहीं कौन कौन से, एक जगह बॉडी लोशन रखता है, और एक जगह क्या रख देता है, कुछ और छूट गया तो बताइए, कुछ तो बताइए। आप लोग दुकान में देखे होंगे, जो मॉल सबका जो दुकान होता है उसमें क्या लगा रहता है, इसी प्रकार से लगा रहता है। और क्या क्या ड्राई होता है, फ्रूट। हाँ, ड्राई फ्रूट्स लगा रहता है, या फिर मैं कह दूं राइस लगा रहता है एक जगह पे। तो यानी कि इस प्रकार से अलग अलग जो है कॉलम बने होते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जब भी दुकानदार ना बिस्कुट खोजेगा तो सीधे इस रैक पे आएगा, वो इधर उधर नहीं खोजेगा, वो सीधे कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब उसको ड्राई फ्रूट चाहिए तो यानी कि सीधे सीधे कहाँ चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि जो है शॉप में ढूंढेगा या कपड़े धोने वाले शॉप में ढूंढेगा, नहीं, यानी कि उसको जहाँ पे मिलेगा वहां पे जाके वो तुरंत मिलेगा। अब मेरे जैसा मूर्खा होगा तो अगर जो ड्राई फ्रूट मांगेगा तो मैं यानी कि डिटर्जेंट वाले, यानी कि कपड़े धोने वाला वॉशिंग शॉप में ढूंढूंगा, या फिर मैं जो है यानी कि क्या करूंगा कि जो है इसको जो है बाथिंग शॉप में यानी कि ढूंढूंगा। क्या मुझे मिलेगा क्या? नहीं, यानी कि मेरे को कहाँ ढूंढना पड़ेगा, यानी कि इस कॉलम में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करते हैं। जैसे आप लोग मॉल देखे होंगे तो यानी कि कपड़े का लेडीज का अलग होता है, बच्चे का अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है। अब जब जेंट्स में जाओगे तो जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, पजामा, कुर्ता, पता नहीं क्या क्या होता है, इस प्रकार से उसका अलग होगा। तो यानी कि उसी प्रकार से बच्चे में जाओगे तो उसका भी पैंट, शर्ट, टी शर्ट अलग अलग जो है अलग अलग कॉलम बनाया जाता है, ताकि कि हम लोग क्या कर सके, आसानी से उसको ढूंढ सके। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ, और कल की क्लास में हम लोग यानी कि डोवेर्नियर के बारे में पढ़ेंगे, और